राजू बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वह पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था, फिर भी कभी हिमाचल के हसीन वादियों में नहीं गया था और उसका यह सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्स से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वह शिमला पहुंचने वाले थे कि कैसे उनकी बस जो कुछ समय पहले ठीक चल रही थी कि उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर ने फैसला लिया कि वह पास के ही किसी होटल में रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक कराकर शिमला के लिए निकल जाएंगे। वह लोग पास के एक होटल तक पहुँचे। वह होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब बच्चों को टीचर ने होटल के अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने के लिए चले गए। आयु को अपने 2 दोस्तों अमन और साहिल के साथ कमरा मिला था। वह बहुत खुश था क्योंकि वह उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब वह अपने कमरे के अंदर गए तो उन्हें कमरे की खिड़की से एक झील दिखाई दी। उन तीनों को याद था कि कैसे पिछली ट्रिप में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि वह भी इस बार कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि होटल से चुपके से निकल जाएंगे और झील पर से फ़ोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो जाता है, वह तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज़्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वह करीब 1 घंटे से झील की ओर चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में ठंड के मारे उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट के सहारे वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। अमन और आयु जो साहिल से थोड़ा आगे चल रहे थे, वह उससे कितना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता। जब वह पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें उनका दोस्त नहीं दिखता।